बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ मच्छरों को ख़त्म करने के लिए कुछ रेमेडीज़ और कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके इस्तेमाल से इन मच्छरों से आपको निजात मिल सकती है। बहुत ज़बरदस्त से कुछ टिप्स हैं, कुछ टोटके हैं छोटे छोटे, क्योंकि बस जो ही मौसम चेंज होता है तो ये मच्छर जो हैं हमारे घरों में घुस जाते हैं। डेंगू, मलेरिया और बुखार का सबब बनते हैं। बाज़ दफ़ा ये इतने ख़तरनाक हो जाते हैं कि जानलेवा भी साबित हो सकता है, डेंगू या मलेरिया। तो किस तरह इससे बचा जा सकता है, तो इसके लिए आप मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई टिप मिस ना हो और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए फिर अपनी आज की रेमेडी को शुरू करते हैं। फर्स्ट रेमेडी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए बस ये थोड़े से इंग्रेडिएंट्स आपके सामने पड़े हुए हैं। थोड़े से ये नीम के पत्ते मैंने ले लिए, सूखे नीम के पत्ते। अगर आपके पास दूसरे वाले हैं तो वो भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ी सी कलवंजी रखी हुई है, थोड़ा सा लोबान। लोबान भी एक पत्थर की तरह होता है, ना ये पाउडर फॉर्म में है और ना ही ये पत्थर फॉर्म में, ये आपके सामने है। तो ये आपको किसी भी पंसारी की शॉप से, जहाँ पे जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, तो वहाँ से आपको इजीली मिल सकता है और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। ये नीम के पत्ते जो हैं वो भी आप किसी घर में अगर लगे हुए हैं तो वहाँ से सुखा के भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ी सी कलवंजी 1 टेबलस्पून के बराबर और थोड़ा सा लुबान, करीबन 50-60 रुपए की ये तमाम चीज़ें आपको कहीं से भी मिल सकती हैं। ये नरम सा पत्थर की तरह है, ना तो ये बहुत ज़्यादा पत्थर की तरह हार्ड है और ना ही ये पाउडर फॉर्म में आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह मिलता है और इसी तरह ही हमने इसको यूज़ करना है। थोड़ी सी शाइनिंग इसके अंदर होती है, थोड़ा थोड़ा शाइन होता है ये पत्थर जो होता है। और ये कलवंजी है वो भी अमूमन हर घर में होती है। हम अपने अक्सर कुछ खानों में यूज़ करते हैं इसको। अगर नहीं भी हो तो आपको इजीली मिल जाएगी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको मुश्किल से मिले। तो ये नीम के पत्ते भी आप देख रहे हैं कि मैंने घर में खुश्क किए हुए हैं। अगर आपको कहीं से नहीं मिल रहे तो बाज़ार से भी आप ले सकते हैं, या फिर आस पड़ोस में अगर किसी के घर पौधा लगा हुआ है तो एक ही दफ़ा आप उसको सुखा लेंगे तो फिर आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बस हमने करना क्या है कि ये नीम के पत्ते ले लिए हैं, तो इनके ऊपर हम थोड़ी सी कलवंजी का 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे इसके ऊपर। और साथ में ये जो लुबान है, लुबान के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। बस ये घर में जो नेगेटिविटी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है या फिर कोई जादू टूने के असरात होते हैं, उसको भी इसकी धुनी ख़त्म करती है। एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। मच्छर के साथ साथ आपके घर से नेगेटिविटी भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो उसको भगाने के लिए इसकी धुनी इस तरह से हम तैयार करेंगे। थोड़ा सा माचिस को मैंने सुलगा के ये नीचे से आग लगाई है, तो फ़ौरन से जब हम आग को बुझा देते हैं तो इस तरह से इसकी धुनी तैयार हो जाती है। लेकिन अगर आपको फिर भी मुश्किल लगे तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर सरसों का तेल डाल के तो इसको जब धुनी देंगे तो बस बड़ी ज़बरदस्त सी इसकी धुनी तैयार होगी। तो इसको आपने करना क्या है कि अक्सर औक़ात जो मच्छर होते हैं मगरिब के टाइम, शाम के टाइम हमारे कमरों में घुसते हैं, तो उस टाइम पे आपने इस धुनी को किसी कमरे में जहाँ मच्छर बाहर खिड़की वगैरह है या बाहर से बहुत ज़्यादा आता है, तो उस जगह पर आपने इसको सुलगा लेना है। इस तरह से इसकी धुनी देनी है। तो उसके बाद आपने कमरे को लाइट ऑफ कर देनी है और कमरों को बंद कर देना है। तो बस ये 1-2 दिन अगर आप लगातार धुनी देंगे तो मुझे उम्मीद है कि मच्छर या तो मर जाएगा या फिर दोबारा आपके कमरों का रुख नहीं करेगा, क्योंकि कलवंजी जो होती है वो भी थोड़ी सी कड़वी, उसका जब धुआं उठता है वो भी कलवंजी के टेस्ट की तरह ही कड़वा होता है। और नीम के पत्तों के बारे में भी सभी जानते हैं कि ये काफ़ी कड़वे होते हैं, तो इनका धुआं भी कड़वा होता है, जिसकी वजह से मच्छर भाग जाते हैं। और लुबान भी जो है उसकी खुशबू भी काफ़ी तेज़ होती है। तो ये बहुत इफेक्टिव और ज़बरदस्त सी रेमेडी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट रेमेडी बस इन्हीं चीज़ों के साथ हम बनाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों को ये रेमेडी सूट नहीं करती और धुएं से उनको एलर्जी होती है, तो सांस बंद होने लगता है। तो ये उन लोगों के लिए ये दूसरी रेमेडी है। इसके लिए हमने ये लुबान और कलवंजी को पानी के अंदर डाल के और नीम के पत्ते भी इसी में शामिल करके तो चूल्हे के ऊपर रख देना, हल्की आंच के ऊपर इसको हमने बॉईल करना है। काफ़ी सारा इसको हम बॉईल करेंगे, कम से कम 10 मिनट, और इतना इसको बॉईल करेंगे कि अच्छा सा रस इसका निकल आए हमारे पानी के अंदर। और जितना हल्की आंच पे हम इसको बनाएंगे उतना ही अच्छा सा इसका जो है पानी तैयार होगा। और साथ ही बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी तरह की इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ आप देख सकें। तो अभी बस अच्छा सा पानी इसका तैयार हो गया था। इस फ्राइंग पैन को मैंने नीचे उतार लिया, आप देख रहे हैं कि एक अच्छा सा कलर आ गया पानी के अंदर। तो अभी बस हमने करना क्या है कि इसको हमने इस तरह से छान लेना है, क्योंकि कुछ लोगों को जो धुएं से एलर्जी है तो वो उसको बगैर धुआं किए भी यूज़ कर सकते हैं।
तो इस तरह की स्प्रे बोतल के अंदर बस इसको भर लेंगे। और अब हमने करना क्या है कि इसको जहां आपको लगे कि रात के टाइम, सुबह के टाइम जब भी मच्छर आपको तंग करते हैं तो उस जगह पे आपने जब इसको स्प्रे कर लेना, तो बस इसका असर कम से कम 2-3 दिन तक रहता है, क्योंकि ये धुएं की तरह हवा में तो उड़ेगा नहीं। तो जिस जगह पे हम इसका स्प्रे करेंगे वो जगह जब कड़वी हो जाएगी तो बस मच्छर उस जगह पे बैठेंगे नहीं, और फिर जब 1-2 दफ़ा वो बैठेंगे नहीं तो फिर वो ज़रूर बाहर की तरफ भाग जाएंगे। लेकिन अगर कोई छोटे मच्छर होंगे तो वो वैसे भी मर जाएंगे। तो इस तरह का स्प्रे भी आप अपनी दीवारों के ऊपर, फर्नीचर के आसपास, बेड के नीचे, हर उस जगह पे आप कर सकते हैं जहाँ आपको लगे कि मच्छर जो है वो तंग कर रहा है या आ जा रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त ये धूनी और ये दोनों रेमेडीज़ बहुत अच्छी हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप बस आपके साथ शेयर करूंगी कि ऑरेंज जो है, ऑरेंज के छिलकों के साथ हम मच्छर को भगा सकते हैं। क्योंकि आपने अगर नहीं देखा तो आप ज़रूर नोट कीजिएगा, अगर जब कभी आप माल्टों के बाग में जाएं तो माल्टों के बाग में कभी भी किसी को मच्छर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इसकी स्मेल से ही जो मच्छर हैं वो दूर भागते हैं। तो इसलिए इसके साथ भी हम मच्छरों को भगा सकते हैं। अब जब कभी माल्टे वगैरह खाएं तो उनको सुखा के आप उसको स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इनकी धुनी देने से भी हमें तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और बाज़ दफ़ा हमारे कमरों में अगर कोई स्मेल है या कोई घुटन महसूस हो रही है तो रिफ़्रेशमेंट के लिए भी आप अगर इसकी धुनी देंगे तो कमरे एकदम से फ्रेश हो जाएंगे। लेकिन मच्छरों के लिए यही धुनी जो होती है वो जहर का काम करती है। कड़वा धुआं जब उनकी आंखों में जाता है या उनको ये स्मेल होता है तो वो मच्छर इसकी खुशबू से, इसकी स्मेल से ही भाग जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये एक माल्टे के छिलके मैंने खुद से सुखा के रखे हुए थे। तो इसको हम जलाएंगे। अगर थोड़े मच्छर हैं तो थोड़ा सा टुकड़ा भी है, बहुत बड़ा काम करेगा। लेकिन अगर मच्छर ज़्यादा हैं तो आप इस सारे जो छिलके आपको नज़र आ रहे हैं इनके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के भी आप आग लगा सकते हैं, धुनी तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जब हम ऑयल डालते हैं तो फिर बस बार बार ये माचिस की तीली को हमें लगाना नहीं पड़ता और इस तरह भी अच्छा सा धुआं निकल आता है। तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं, इससे भी मच्छर ज़रूर भाग जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टिप भी बहुत अच्छी लगेगी। आप देख रहे हैं कि बहुत इजीली इसको हम यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें हमें बाज़ार से लाने वाली बात नहीं और ना ही इसमें कोई केमिकल यूज़ हो रहा है। क्योंकि अक्सर औक़ात मच्छरों को मारने के लिए जब हम बाज़ार से कोई स्प्रे वगैरह लाते हैं तो वो भी हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। उन केमिकल से बाज़ लोगों की आंखों में एलर्जी हो जाती है, स्किन की एलर्जी हो जाती है, सांस उखड़ने लगता है, सांस ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हमें उन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड भी करते हैं और बाज़ दफ़ा इस एलर्जी और घुटन वगैरह की वजह से हम यूज़ नहीं कर पाते। तो उन लोगों के लिए ये छोटे छोटे टिप बहुत अच्छे हैं, आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने घर से मच्छरों को भगा सकते हैं। नेक्स्ट व्यूअर्स, अगर आप धुनी भी नहीं देना चाहते तो आप इन माल्टों के छिलकों के साथ कैंडल भी घर पर भी तैयार कर सकते हैं और बाज़ार से भी आप ख़रीद सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त होती है, उसका भी अरोमा, उसकी भी खुशबू बिल्कुल आपको उसी तरह आती है जिस तरह आप ये छिलके की जब धुनी तैयार करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। इस तरह से आप इसका दिया सा जला लेंगे तो इससे भी मच्छर वो ज़रूर भाग जाते हैं। तो नेक्स्ट बस आपके साथ शेयर करूंगी कि सरसों का तेल जो होता है, सरसों के तेल की अगर आप रात को सोते वक्त अपने हाथों के ऊपर, पाँवों के ऊपर या फिर ओपन एरिया में जहाँ जहाँ मच्छर आपको तंग कर रहा है तो बस आप इसको भी थोड़ा सा मल लेंगे तो इससे भी बस जो होता है मच्छर आपको काट नहीं सकता, आपसे दूर रहने पे मजबूर हो जाएगा। जो मच्छर होते हैं और ज़्यादातर तो ओपन एरिया के ऊपर ही हमें तंग करते हैं, हाथों के ऊपर, पाँवों के ऊपर, कानों के ऊपर। तो आप हर जगह पे इनको ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सा, ये भी बिल्कुल आसान सा टोटका है। तो मज़ीद बस आपके साथ ये मैं शेयर कर रही हूँ कि अगर आप तेज़पात की भी धुनी तैयार करेंगे तो वो भी, इसकी भी जो कड़वाहट होती है वो मच्छरों को बिल्कुल भाती नहीं है, पसंद नहीं आती उनको और वो इसकी स्मेल से भी दूर भागते हैं। तो इस तरह जब आप तेल में इनको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे तो बस इससे होता क्या है कि ये एकदम से जलते नहीं हैं और इनकी धुनी बहुत अच्छी तैयार होती है। तो इस तरह थोड़ी सी आग लगाने के बाद हम इसको बुझा देंगे तो इसकी धुनी भी बहुत कारआमद है। आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं ताकि मच्छर आपके घर से भाग जाएं और बग़ैर केमिकल के, बग़ैर महंगे महंगे स्प्रे के भी आप मच्छरों से निजात पा सकते हैं। उम्मीद है कि ये टिप भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी कि और किस किस तरह से हम मच्छरों से निजात पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले बस अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जब आप देख रहे हैं कि ईजीली इसको आग लग जाती है और जब तेल डालते हैं तो फिर उससे धुनी बहुत अच्छी तैयार होती है। फटाफट से बस इसको मैं बुझा रही हूँ, आप देख रहे हैं। तो इसी तरह बस आपने भी करना है।
तो ये छोटे छोटे टिप होते हैं जो घर में घर की चीज़ों से हम जब कर लेते हैं तो बस एक तो ये बजट फ्रेंडली होते हैं, कुछ भी आपको इसके ऊपर कॉस्ट नहीं आती, और दूसरा सेहत के लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है क्योंकि ये खाने पीने वाली चीज़ें हैं। खाने पीने वाली चीज़ों के साथ हम मच्छरों का इलाज कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये वाली टिप भी आपको बहुत अच्छी लगेगी, आपको बहुत पसंद आएगी। तो अब बस नेक्स्ट टिप आपके साथ शेयर करूंगी कि इसको धुनी देने के बाद अगर आपको ये भी अच्छी नहीं लगती है और आपको ये मसाले के अंदर से तेज़पात जो है बाज़ दफ़ा नहीं भी होता दस्तयाब, तो आप इससे भी आसान और इजी हल चाहते हैं तो इसके लिए बस आप थोड़ा सा नीम का ऑयल घर में बाज़ार से लेके आके रख लें। बस इसका एक थोड़ा सा नुकसान समझ लें या फिर थोड़ी सी इसकी उलझन हमें ये होती है कि इसकी थोड़ी स्मेल तेज़ होती है, लेकिन अगर इसको भी आप मालिश कर लेंगे, थोड़ी थोड़ी हाथों के ऊपर लगा लेंगे, पाँवों के ऊपर बिल्कुल 2-3 ड्रॉप्स भी अगर लगा लेंगे तो बस इसकी कड़वाहट से भी मच्छर जो हैं वो दूर भागते हैं और फिर मच्छर जो है वो आपको काट नहीं सकता। और सबसे बढ़कर कि इसके साथ आपके स्किन पे अगर कोई एलर्जी है, कोई दाने वगैरह हैं तो वो भी दूर हो जाते हैं। ये नीम का तेल इतना अच्छा होता है, इतना ज़बरदस्त होता है, हाथों के ऊपर, पाँवों के ऊपर, कानों के ऊपर भी इवन आपको थोड़ा बहुत तंग कर रहा है तो आप वहाँ पे भी इसको लगा सकते हैं। अगर आपको स्मेल इसकी ज़्यादा तेज़ लगती है तो आप इसको सरसों के तेल में थोड़ा सा भी अगर मिक्स कर लेंगे तो वो ये डबल काम करेगा, आपके चेहरे के दाग धब्बे छाइयाँ वगैरह भी ख़त्म करेगा और साथ में मच्छर से भी आप महफूज हो जाएंगे। तो ये छोटे छोटे टिप हैं मच्छर को दूर भगाने के लिए। नीम का तेल और सरसों का तेल, और ये कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो नुकसानदेह और आप इसको ट्राई ना कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आज के छोटे छोटे टिप्स और ये छोटी छोटी जो रेमेडीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी। तो इस वीडियो अगर अच्छी लगी है थोड़ी सी भी तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी तरह की इफ़ेक्टिव और ज़बरदस्त सी रेमेडीज़ मैं आपके लिए लेके आ सकूँ। तो फिर मिलेंगे बस इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसी तरह की ज़बरदस्त सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।